हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी अटेम्प्ट अभी सितंबर में है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज एग्जाम के लिए बचे हुए हैं और हमारी तो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो ऑफकोर्स टेंशन लेना बनता ही है, हर एक बंदा जिसकी भी एग्जाम है ना वो सभी टेंशन में। तो आपका तो बिल्कुल बनता है टेंशन लेना, और अगर आपको टेंशन नहीं हो रही ना तो ज़रूर टेंशन की बात है। अगर हो रहा है तो फिर तो वो बहुत ही नॉर्मल है, सभी को होती है। पर अभी तो हम इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं कि क्या करें। बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं और समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि यार अब नहीं हो पाएगा, हिम्मत हमने बिल्कुल छोड़ दी है। तो बिल्कुल सही जगह पर आप आ चुके हो। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको अश्योरिटी देती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे आपके थॉट्स को लेकर कि आपको अब कैसे क्या करना है, और आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपना इंटर ऑलमोस्ट 40 से 45 डेज के विद इन क्लियर करा है। एंड सीए फाइनल्स मैंने अपना 2 मंथ्स में बोथ ग्रुप्स में बोल रही हूँ, इंटर और फाइनल के मैंने क्लियर करे इतने कम टाइम में। तो मैं शायद बहुत सही बंदी हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे कम टाइम में हम बहुत अच्छा स्कोर कर कर अपना बहुत अच्छा बेस्ट देकर कैसे पढ़ सकते हैं। पता है, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ पढ़ना टास्क नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, हम गिल्ट में रहते हैं ऑलरेडी कि यार इतने टाइम से हमने क्या करा, अब सिर्फ 2 महीने बाकी, तो हमको जो इतना टाइम मिला था वो कहाँ गया। उसका अगर कोई कैलकुलेशन मांगेगा ना तो वो हमारे पास होता ही नहीं। तो ठीक है ना, अब जो हो गया सो हो गया, आगे हम क्या कर सकते हैं हम इसको देखेंगे। सबसे पहली बात, हमने तो दोनों ग्रुप्स के फॉर्म भरे हैं लेकिन हमारी तो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट आप ये मानकर चलो कि 0 हुई है। तो हम कैसे क्या करें, तो मैं बोथ ग्रुप्स की स्ट्रेटेजी बताऊंगी आपको फ्रॉम स्क्रैच 30 डेज के विद इन। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकेबल लग रहा है सुनने में, पर कोई बात नहीं, पॉसिबल है और बहुत लोग करते हैं। बिलीव मी, आप अकेले नहीं होगे। बहुत लोगों ने पहले 30 डेज के विद इन अपने दोनों ग्रुप्स जो है वो निकाले हैं। अब तो फिर भी 2 सब्जेक्ट कम हो गए, जब मैंने दिया था ना मेरे 8 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। ठीक है, तो हम कर सकते हैं। मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाई कर रहे हो ना, हम एक ग्रुप पर फोकस करेंगे लेकिन हम देंगे दोनों ग्रुप्स। ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है। हम 1 या 2 दिन में पढ़ाई करके भले ही देंगे, पर हम एग्जाम्स को अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमको एक बेसिक आइडिया आ सके कि पेपर किस हिसाब से होता है। तो आपका मतलब एक अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमने जो एग्जाम फॉर्म में जो भरा है, बोथ ग्रुप्स का अगर करा है तो हम बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करेंगे, और अगर सिंगल ग्रुप करा है तो हम सिंगल ग्रुप ऑफकोर्स देने जाएंगे। सो क्विट का ऑप्शन नहीं है। मैं अभी आपको दोनों ग्रुप्स की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। अगर आप सिंगल ग्रुप ही अटेम्प्ट करना चाहते हो तो फिर आप इस टाइम को डबल कर सकते हो, तो आपके चांसेस ऑफ कोर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या दोनों ग्रुप्स हो सकते हैं? हमारी तो इच्छा है कि हमको दोनों ग्रुप्स ही देने। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगी ना बस उसको एज इट इज फॉलो करना। एंड बिलीव मी, मैंने 40 से 45 डेज में अपने दोनों ग्रुप्स 8 सब्जेक्ट के साथ करेक्ट करे थे, वो भी फ्रॉम स्क्रैच। तो आपका बस एक सिंपल सी कंडीशन ही होनी चाहिए अगर आप बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करना चाहते हो तो एक सब्जेक्ट में अपने एटलीस्ट थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, एक सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस और इतना होगा आपका, मैं ये मान के चल रही हूँ। ठीक है, पर बाकी सब्जेक्ट में हमने बिल्कुल ही नहीं देखा है, तो उस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूँ। 30 डेज लेफ्ट फॉर सी एग्जाम्स, राइट। 30 डेज में एक ऑडिट वाला जो सब्जेक्ट है इसको डेली बेसिस पर हमको 3 आवर्स तक डेली पढ़ाई करनी है। कैसे करना है, एक कोई सा भी टाइम स्लॉट फिक्स कर लो 3 आवर्स का। ठीक है, 3 घंटे से हमको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है, 3 घंटे हम देंगे डेली 30 डेज के लिए। मैंने फिक्स कर रखा था ये टाइम 9 to 12 रात में, सोने से पहले ऑडिट कर कर सो जाओ। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन अगर स्टार्टिंग में कर लेते ना थोड़ा दिमाग खराब हो जाता था मेरा। ऑडिट मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, रटने वाला सब्जेक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, ये समझ लो। ऑडिट में डिटेल्ड सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं आपको एक ओवरऑल थोड़ा ऊपर से बता रही हूँ कि कैसे आपकी स्ट्रेटेजी दिखेगी और कैसे पॉसिबल है करना। ठीक है, ये टाइम स्लॉट फिक्स करना क्यों जरूरी है। अगर आप टाइम स्लॉट फिक्स नहीं करोगे, आप ऐसा रखोगे ना हम कभी भी पढ़ लेंगे, तो नहीं हो पाएगी पढ़ाई। तो उस टाइम पर उस 3 घंटे में आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो वो छोड़कर आपको ऑडिट पढ़ना है, मतलब डेली बेसिस पर पढ़ना है। ठीक है, ऑडिट हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा 3 आवर्स 30 डेज कंप्लीट। क्या पूरा 100% हम कवर पर कर पाएंगे? नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में 100% कोर्स कवर करने की आपको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। कितना करना है फिर? 75% मैक्स, 80% तक अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। 75 से 80% तक आपको अपना कोर्स एटलीस्ट से एटलीस्ट कवर करना है और बहुत अच्छे से करना है। मैं तो ये मानती हूँ कि 100% पूरा कोर्स कवर करने से अच्छा 75 to 80% करो, पर बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, देन बात आती है कि हमको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए फिर क्या करना है। मैं मानती हूँ कि आपका कोई एक सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुका होगा, एक ऑडिट ऐसे हो जाएगा, मतलब अब 4 सब्जेक्ट्स और बचे हमारे।
आपको इन 30 डेज को आप डिवाइड करना है 15 डेज के 2 स्लॉट्स में, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 डेज में हम लेंगे अकाउंट्स और लॉ। अब हमने स्टार्टिंग के 15 डेज में डेली बेसिस पर हम 3 आवर्स तो वो पढ़ ही रहे हैं, बचे हुए रेस्ट आपको कितना टाइम देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरी प्रेफरेंस लोगे तो एटलीस्ट से एटलीस्ट आपको 4 to 5 आवर्स ईच सब्जेक्ट को देने चाहिए, इतना ये रिक्वायर करेंगे। और इतना हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इस टाइम पे हमको कुछ भी काम नहीं करना है पढ़ाई के अलावा, तो एटलीस्ट 12 to 13 आवर्स की पढ़ाई अप्रोक्स हो ही जाती है। सो 4 to 5 आवर्स आप अकाउंट्स को दोगे और 4 to 5 आवर्स आप लॉ को दोगे स्टार्टिंग के 15 डेज में। अब 15 डेज के बाद क्या करना है, आपको ट्रैक करना है अपनी पोजीशन को कि क्या हम 75 से 80% तक अपना कोर्स कवर कर चुके हैं इन सब्जेक्ट्स में, और क्या हम एक उस पोजीशन पर आ सके कि एटलीस्ट हम जाकर एग्जाम में बैठकर अपना पेपर को कर सके, 40-50 स्कोर कर सके। क्या उस पोजीशन तक हम आ चुके हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ हम कर सकेंगे, इस पेपर को हम अच्छे से अटेम्प्ट जो है वो कर सकेंगे, तब आप इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ही छोड़ो और अगले 15 डेज में आप ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स उठा लो। जैसे कि ऑडिट हो चुका था तो कॉस्ट और FMSM वाले सब्जेक्ट्स हमको 15 डेज में अब लेने हैं, और वही सेम 4 to 5 आवर्स इसके लिए और 4 to 5 आवर्स इसको देने हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या करो 5 डेज और ले लो फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स के लिए और 10 डेज रख लो सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट्स के लिए। तो सेकंड ग्रुप को हम थोड़ा सा रिस्क पर रख रहे हैं कि यार मतलब क्या पता हो कि नहीं हो, बट एटलीस्ट जाकर हम उसको अटेम्प्ट कर सके। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि ऐसा करो, आप चाहो तो पूरा 30 डेज एक ग्रुप को दे सकते थे, पर क्या होता है कि जब हम सिर्फ एक ग्रुप के लिए प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमको नहीं मालूम है कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा टफ आने वाला है। अधिकतर ऐसा होता है कि एक ग्रुप यूजुअली ईजी आता है और एक ग्रुप टफ आता है। अगर आपने किसी एक ग्रुप के लिए प्रिपरेशन करी है और वही ग्रुप टफ आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है निकलना। बट अगर हमने दोनों ग्रुप के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है ना, और कोई सा भी ग्रुप अगर इजी आ गया तो वो ग्रुप हमारा निकल जाता है। और ये बात आपको अभी थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि यार ये क्या हो रहा है मतलब, पर जब आप पेपर खुद दोगे ना उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी रियलिस्टिक बातें हैं, जो कि अभी मैं आपको ऊपर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इस स्ट्रेटेजी में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि हमने टेक्स्ट के सब्जेक्ट की तो कहीं बात ही नहीं करी। तो उसमें ऐसा है कि मैंने आपको बोला था कि एक सब्जेक्ट आपने यूजुअली करके रखा होगा पहले से, तो वो यूजुअली ग्रुप 1 का ही कोई सब्जेक्ट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग हम उससे ही करते हैं। तो फिर अकाउंट्स करा होगा आपने, लॉ करा होगा, टेक्स करा होगा। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से जो भी सब्जेक्ट आपका पहले से करा हुआ है थोड़ा बहुत, अकाउंट्स और लॉ की जगह उसको रिप्लेस कर दो। मतलब 15 डेज में आपको ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स लेने और नेक्स्ट 15 डेज में आपको ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स लेने। मैंने आपको बहुत ऊपर से ये स्ट्रेटेजी बताई है, मैंने आपको जस्ट एक मैप बताया कि किस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखें बेसिकली तो हम एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ 2 सब्जेक्ट्स लेना, बट अभी जो टाइम है ना वो ऐसा डिमांड कर रहा है कि अगर हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स रखे तो बहुत कम टाइम हमको मिलेगा और पॉसिबल नहीं रहता है। 15 डेज एक ऐसा टाइम है ना कि जिसमें आप अपना कोर्स कवर कर सकते हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर एक चैप्टर कोई बहुत बड़ा भी है तो भी वो यूजुअली 4-5 घंटे में हम उसका ओवरव्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कैसे क्या पढ़ाई करनी है, देखो जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हो गया अकाउंट्स, कॉस्ट हो गया और FM हो गया, इन तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हमको ICI MET के अलावा और कुछ भी नहीं देखना है। एक क्वेश्चन भी आप इधर उधर का नहीं देखोगे, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों ना हो। ICI MET और RTP सिर्फ और सिर्फ अपने अटेम्प्ट की RTP और ICI MET साथ साथ में कवर करते जाना। इसके अलावा को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट पेपर हमने सॉल्व नहीं करे, कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी प्रेफरेंस थोड़ी सी बाद में आती है। अभी टाइम इतना कम है ना कि हमको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगी कुछ चीज़ें कि यार ये हम कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते। सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे इस कम टाइम में। और जो थ्योरी सब्जेक्ट्स उससे मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि ICI MET से मत करना। उसमें क्या होगा कि उसमें छांटने में बहुत टाइम लग जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ हमको इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी फैकल्टी की बुक जिसके आपने लेक्चर्स देख रखे होंगे आप पहले, या फिर आपने उन फैकल्टीज़ की बुक मंगा रखी होगी, या फिर नहीं मंगाई तो अपने फ्रेंड्स से किसी से भी देख लो, या फिर कोई वीडियोस देख लो यूट्यूब पर। मेरी ही वीडियोस अवेलेबल है कि बेस्ट फैकल्टी की बुक्स कौन सी है, तो वो बुक्स मंगाकर उनसे पढ़ो। उसमें बहुत कंसाइज चीज़ होती है कि ये हमको लर्न करना है, तो उसमें से आपको सिर्फ वो पार्ट मिल जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लर्न करना है। एक्स्ट्रा आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, ठीक है। तो ये ऊपर से स्ट्रेटेजी मैंने भी आपको शेयर करी कि पॉसिबल है डेफिनेटली करना। कैसे करना है, इसको एग्जीक्यूशन कैसे रहेगा, वो मैं आपके साथ आगे नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। उसमें मैं आपको डिटेल्ड में एक एक चीज़ बताऊंगी कि इन 10 डेज में या फिर इन 15 डेज में
4 to 5 आवर्स के विदिन अपन कैसे अपने सब्जेक्ट को एंटायरली कवर कर सकते हैं कि हम एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सके और हम उन बच्चों से भी यहाँ तक कि आगे निकल सके जो कि अपनी पूरी साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही अनरियलिस्टिक बातें लग रही है ना, बट नहीं, ये पॉसिबल है। और कैसे क्या, ये आगे वीडियोस में मैं आपके साथ डेफिनेटली बताने वाली हूँ। मेरी सिस्टर है ना, बिलीव मी और नॉट, उसने 40 से 45 डेज के विदिन 400 प्लस स्कोर करा है अभी लेटेस्ट मे वाली एग्जाम्स में इंटर की। कितने टाइम में? 40 से 45 डेज के विदिन। और उसने उन बहुत सारे लोगों से आउटस्टैंड करा है जो कि बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी सही थी, लास्ट में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा और कंसिस्टेंसी रखी अपनी पढ़ाई में और करती गई बस। ठीक है, विश्वास खुद के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आपके लिए और ऐसी वीडियोस आने वाली है। और कमेंट्स में अभी लिखो कि हम कर सकते हैं और हम अपना करेंगे, 100% अपना देंगे पूरा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।